एक ऐसा देश है नॉर्थ कोरिया जिसे अमेरिका तक घबराता है। 2006 से लेकर 2017 तक करीब 6 बार न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। अगर फोर्ब्स की माने तो ये देश पूरे वर्ल्ड में 6th सबसे पावरफुल देश में आता है इन टर्म्स ऑफ आर्मी। दुनिया में तो ये देश कई कंट्रोवर्सी में घिरा रहता है। इसके जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, वो भी कई कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं। अगर सिर्फ कोरिया का है तो दिमाग में के पॉप, के ड्रामा, BTS, ड्रीम कोरियन लाइफ आती है। पर अगर सिर्फ हटाकर कोरिया लगा दे तो यह ड्रीम लाइफ का वजूद ही खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों है? एक अगर लोगों का ड्रीम लाइफ है तो एक लोगों के लिए श्राप है। आखिर नॉर्थ और साउथ कोरिया इतना अलग क्यों है? आइए समझते हैं हम इस वीडियो में कुल 6 पॉइंट्स में। ये फर्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं नॉर्थ कोरिया का ज्योग्राफिकल रीजन। नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया में बसा हुआ एक देश है। यह देश पूरे कोरिया पेनिसुला रीजन का 55% एरिया ऑक्युपाई करता है। नॉर्थ कोरिया का ईस्टर्न बॉर्डर सी ऑफ जापान से घिरा हुआ, वही नॉर्थ कोरिया का वेस्टर्न बॉर्डर येलो सी से घिरा हुआ। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी पियोंगयांग, जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा शहर भी है। नॉर्थ कोरिया की करीब टोटल पॉपुलेशन 2.6 करोड़ है, जिसकी 42% पॉपुलेशन मेल नरिश्ड, वहीं 60% पॉपुलेशन पुअर्टी फेस कर रही है। वहीं इसके पड़ोसी देश साउथ कोरिया, जिसका टोटल पॉपुलेशन करीब 5.17 करोड़ है। नॉर्थ कोरिया की करीब 98% पॉपुलेशन उसके रीजनल लोग हैं, वहीं 2% पॉपुलेशन अदर रिलीजन्स के। नॉर्थ कोरिया पूरे दुनिया का सबसे आइसोलेटेड और एक सिक्रेटिव कंट्री है। यह कंट्री में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। यह कंट्री में करीब 3 पीढ़ी से डिक्टेटरशिप चलते आ रही है। सब कंट्रीज की ग्रोथ रेट आपने पॉजिटिव में देखी हुई, बट एकमात्र नॉर्थ कोरिया है जिसकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा रही है। इसकी ग्रोथ रेट करीब -0.2% से बढ़ते जा रही है, बढ़ते या घटते जा रही है। यह देश की गरीबी के पीछे कई फैक्टर्स हैं, जैसे शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर गवर्नेंस। गवर्नमेंट इस देश में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री और मिलिट्री वेपन में ही खर्चे करती है, ना एजुकेशन में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसलिए यह देश काफी पीछे जाते जा रहा है। नॉर्थ कोरिया शुरू से ही 10 प्रिंसिपल ऑफ वन आइडियोलॉजी फॉलो करता है, जिसमें करीब 10 प्रिंसिपल्स और 65 क्लॉज है। इन 10 प्रिंसिपल्स की स्थापना 1974 में किम डायनेस्टी के किम इल सुंग ने की थी, जो कि नॉर्थ कोरिया के पहले लीडर थे। तब से नॉर्थ कोरिया में यही 10 प्रिंसिपल फॉलो होता है। आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, सेपरेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। बात की शुरुआत होती है करीब 1905 में, जब रूसो जापानीज वॉर होता है। यह वॉर करीब 1 साल 7 महीने तक चलता है। यह वॉर में कई देशों के कई स्टेट उजड़ पुजड़ जाते हैं, लेकिन लास्ट में जापान रूसिया को हराकर फर्स्ट एशियन देश बनता है जो यूरोपियन पावर को हरा पाया। उसके करीब 5 साल बाद जापान पूरे कोरिया पे 35 साल के लिए राज करता है, अंटिल द वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद ही कोरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात होती। माइकल रॉबिन्सन, जो एक ईस्ट एशियन स्टडीज एंड एक प्रोफेसर हैं एट इंडियाना यूनिवर्सिटी, उन्होंने यह बताया था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का डिवीजन बिना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के सहमति से हुआ। 1948 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को 38 पैरेलल में डिवाइड कर दिया गया। डिवीजन के बाद नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन और साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने अंडर में ली, लेकिन बाद में कोल्ड वॉर के चलते यूएस और सोवियत यूनियन उस जगह को छोड़ देते हैं। लेकिन कोरिया के फ्यूचर के लिए अमेरिका एक अलग से इलेक्शन करवाना चाहता था, पर साउथ कोरिया तो उसमें शामिल हुआ, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इलेक्शन कंडक्ट करने से मना कर। 1960 में जब इलेक्शन खत्म होते हैं, तब साउथ कोरिया के एंटी कम्युनिस्ट लीडर सिंगमैन री बनते हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया के भी लीडर बनते हैं, जो कि थे किम इल सुंग। इसके बाद शुरुआत होती है अब तक के सबसे खतरनाक कोरियन वॉर की, जो लीड करते हैं किम इल सुंग। वह पूरे कोरिया पर राज करना चाहते थे। वह सोवियत यूनियन के साथ मिलकर 1950 में साउथ कोरिया पर अटैक करके उसका 90% एरिया कैप्चर कर लेते हैं। बाद में साउथ कोरिया अमेरिका की मदद से पूरे नॉर्थ कोरिया पर कब्जा कर लेता है, और काउंटर में तब चाइना साउथ कोरिया और उसका साथ देते यूनाइटेड स्टेट पर अटैक कर देता है।
यह वॉर करीब 3 साल 1950 से लेकर 1953 तक चलता है, जिसमें करीब 3 मिलियन लोग मारे जाते हैं। फिर 3 साल बाद दोनों के बीच को लड़ाई को रोका गया और उन दोनों के बीच आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके अकॉर्डिंग साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच 4 किलोमीटर वाइड एंड 250 किलोमीटर लॉन्ग DMZ लाइन खींचा जाता है, जो कि वो भी 38 पैनल के अनुसार ही खींचा जाता है। इस वॉर के खत्म होने के बाद दोनों देश पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया अभी भी नहीं समझता। नॉर्थ कोरिया चाइना से आर्मी की मदद, जिस आर्मी की मदद से वह साउथ कोरिया पे फिर से अटैक करे, पर चाइना रिफ्यूज कर देता है क्योंकि वो फिर से कोरियन वॉर नहीं चाहता है। इसके बाद ही दोनों साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया सेपरेट हो जाता है। आइए अब समझते हैं तीसरे पॉइंट को, जो कि है करंट सिचुएशन इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जिसे डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से भी जाना जाता है। 1994 में किम इल सूंग के मरने के बाद 1977 में उनके बेटे किम जोंग इल लीडर बनते हैं, जो कि 2011 तक रूल करते हैं। उसके बाद उनके बेटे किम जोंग उन, जो अभी नॉर्थ कोरिया के करंट लीडर। दुनिया की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री होने के बाद भी किम जोंग उन समझते नहीं है, वो अपना सारा पैसा मिलिट्री में ही खर्च देते। नॉर्थ कोरिया पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री होने के बाद भी वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री होल्ड करता है और न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे टेस्ट कंडक्ट करता है। यह सब करके नॉर्थ कोरिया अपनी स्ट्रेंथ पूरे दुनिया को दिखाना चाहता है। इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया ने भी UN सिक्योरिटी काउंसिल को अपना कंसर्न जारी किया। नॉर्थ कोरिया ने 2006 से लेकर 2017 तक करीब 6 न्यूक्लियर टेस्ट किया है, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जो 21st सेंचुरी में न्यूक्लियर प्रोग्राम टेस्ट करने वाला पहला कंट्री बन जाता है। नॉर्थ कोरिया UN सिक्योरिटी काउंसिल के बनाए गए न्यूक्लियर वेपन के रूल्स को भी वायलेट करता है, जिसके चलते UN ने कई बार नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाया। कोविड-19 के चलते नॉर्थ कोरिया ने 3 साल के लिए फॉरेन विजिट पर रोक लगा दिया था, जिसके वजह से वहाँ के लोकल लेबर नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया आ गए। नॉर्थ कोरिया पूरे वर्ल्ड से हाईली आइसोलेटेड है। नॉर्थ कोरिया में तो नॉर्थ कोरिया के पीपल्स की बेसिक लिबर्टीज भी बैंड है। नॉर्थ कोरिया सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर टेस्ट और न्यूक्लियर वेपन में ही इन्वेस्ट करता है। हालांकि करेंट घटते पॉपुलेशन इन नॉर्थ कोरिया को कंसर्न करते हुए किम जोंग उन ने ज्यादा बच्चे करने के लिए आग्रह किया। आइए समझते हैं फोर्थ पॉइंट को, जो कि है हार्श रियलिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन अपने सिटीजन्स को इतने ब्रूटली ट्रीट करते हैं कि वहां पर कोई भी सिटीजन खुश नहीं है। पर आखिर वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोगों को ऐसे जीने की आदत हो गई। किम जोंग उन का शिकार तो उनकी बीवी भी है, जिससे उन्होंने 2009 में शादी की थी, लेकिन उनका मैरिड स्टेटस 2012 में आके पब्लिश हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वो और उनकी वाइफ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उनकी वाइफ एक बेहतरीन सिंगर भी है, जिन्होंने एशियन गेम्स में परफॉर्म भी किया। उनका डेट ऑफ बर्थ से लेके उनका पास्ट सभी अभी तक सीक्रेट है। यहाँ तक कि उन्हें उनकी फैमिली से मिलने भी नहीं दिया जाता है। वो इतने क्रूर है कि उन्होंने अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी को भी सीक्रेट रखने के लिए उन्हें फोर्स किया था। यहाँ तक कि उनके हेयर स्टाइल और उनके कपड़े भी उनके पसंद के नहीं। वहाँ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उन्हें ना हम समझ सकते हैं और ना बाहरी लोग। वो नॉर्थ कोरिया के लोग कैसे ये सब फेस कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है। नॉर्थ कोरिया में बाइबल तक बैन। नॉर्थ कोरिया में तो इंटरनेशनल कॉल को एक क्राइम कंसीडर किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में लीडर्स की डिसरिस्पेक्ट करने से जेल पेनल्टी भी हो सकती है। लोगों की हेयर कट और हेयर स्टाइल्स भी सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, जिसमें वुमेन्स के लिए 18 और मेन्स के लिए 10 हेयर कट्स। हालांकि किम जोंग उन अपना हेयर स्टाइल अलग रखना चाहते हैं, इसलिए और बाकी लोगों से किम जोंग उन का हेयर स्टाइल काफी यूनिक है। किम जोंग उन चाहता है कि उसके कैपिटल सिटी में सिर्फ वेल्दी और इन्फ्लुएंसर आदमी ही रहे, इसलिए कैपिटल सिटी में रहने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड। नॉर्थ कोरिया में तो आईफोन और बाहरी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज भी बैन है। 2015 में तो किम जोंग उन ने विदेशी सॉन्ग्स और मूवीज पर भी बैन लगा दिया था, जिसमें खास करके अमेरिकन मूवीज। अगर ये मूवीज और गाने कोई सुनता है तो उन्हें जेल भी हो सकता है। वहाँ टीवी पर मात्र 3 चैनल्स आती हैं, वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर। नॉर्थ कोरिया में कंपलसरी है कि 17 से ऊपर के लोग सिर्फ एक ही लीडर को वोट दे, यानी 100% वोट सिर्फ एक ही लीडर।
जो ऑफ कोर्स उन्हीं की पार्टी है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक जूजे कैलेंडर चलता है जो 15 अप्रैल 1912 में शुरू हुआ था। ये नॉर्थ कोरिया के फर्स्ट लीडर किम इल सुंग का डेट ऑफ बर्थ है। नॉर्थ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 86 पर लिखा हुआ है, नेशनल डिफेंस इज अ सुप्रीम ड्यूटी एंड ऑनर ऑफ अ सिटीजन। यहाँ मेल्स के लिए 11 साल और वुमेन्स के लिए 6 to 7 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना मैंडेटरी। यहाँ तक कि स्टूडेंट को भी अपने स्कूल में डेस्क और चेयर के लिए पैसा देना पड़ता है, जो कि इसकी कॉस्ट इनके फी में इंक्लूड भी नहीं। इतना परेशानी के बाद अगर कोई आदमी ये सोचता है कि वो कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में चल जाए तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कंट्री छोड़ने पर डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। आइए समझते हैं 5th पॉइंट को, जो कि है टूरिज्म इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया टूरिस्ट के लिए कोई बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन नहीं है। नॉर्थ कोरिया कई कंट्रोवर्सी से घिरा रहता है। कई लोग मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया विजिट करना पॉसिबल नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कि नॉर्थ कोरिया में करीब पर साल 4000 से लेकर 6000 तक फॉरेन विजिटर आते हैं। अमेरिकन्स एंड मलेशियंस का तो विजिट नॉर्थ कोरिया में फिलहाल के लिए बैन है। ऐसा कहा जाता है कि ऑटो वेम्बियर नाम का एक अमेरिकन स्टूडेंट नॉर्थ कोरिया विजिट करने के लिए गया था, पर उसने कुछ सामान वहां से चुरा लिया और वह जब एयरपोर्ट पहुंचा तब कोरियन पुलिस ने उसे आकर पकड़ लिया और कई दिनों तक जेल में रखा और उसे ऐसा टॉर्चर किया कि वह लास्ट में अमेरिका जाकर कई दिनों तक कोमा में रहा और फिर लास्ट में वह मर गया। नॉर्थ कोरिया विजिट करने के लिए आपको गवर्नमेंट कंट्रोल्ड टूरिस्ट कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वही आपको वीजा और ट्रिप के प्लान्स प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ वो अपना एक पर्सनल गाइड भी प्रोवाइड करती है। वहाँ का वीजा एक सेपरेट डॉक्यूमेंट या बुकलेट में प्रोवाइड होता है, ना कि हम लोगों के पासपोर्ट। वहाँ आप अकेले घूम नहीं सकते, वहाँ आप बिना गाइड के होटल छोड़ नहीं सकते और साथ ही साथ आप वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते। आप एज अ टूरिस्ट कभी रियल कोरिया को जा ही नहीं। वहाँ के टूरिस्ट गाइड आपको वही दिखाएंगे जो वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सारे टूरिस्ट कंपनीज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। अगर आप नॉर्थ कोरिया विजिट करते हैं तो आपको टूरिस्ट के द्वारा कुछ रूल्स बताए जाते हैं, आपको उन्हीं दोनों फॉलो करना। उनके देश के कोई लीडर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप फोटो भी ले रहे हैं तो उनके लीडर्स की फोटो को आप क्रॉप भी नहीं। आप यहाँ कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की फोटो और वीडियो नहीं निकाल सकते जब तक आपका टूरिस्ट गाइड ओके ना हो। इस देश में कोई भी रिलीजियस बुक ले जाना अलाउड नहीं है। आप यहाँ कोई भी अपने रिलीजियस बुक कैरी नहीं कर सकते। कंट्री को कोरिया का कर बुलाना है, ना कि नॉर्थ कोरिया। हालांकि इसके लिए कोई सजा नहीं है। यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, www जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ आप वहाँ के लोकल कंट्रोल सिम ही यूज कर पाएंगे, जो कि काफी महंगा है और वो ज्यादा डेटा भी प्रोवाइड नहीं। इन रूलों से आपको ये पता चल गया होगा कि नॉर्थ कोरिया विजिट करना ना इतना आसान है और ना इतना सेफ है, जैसे ऑटो वेमर के साथ हुआ। हो सकता है अगर आप रूल फॉलो ना करें तो आपके साथ भी वो चीज हो सकती है। आइए बात करते हैं 6th और आखिरी पॉइंट की, व्हाई साउथ कोरिया इज मोर डेवलप्ड देन नॉर्थ कोरिया। सिंस नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी काफी आइसोलेटेड है और टाइटली कंट्रोल्ड है, वही साउथ कोरिया का इकोनॉमी वर्ल्ड 13 सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है। साउथ कोरिया टोटली डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां हर 5 साल पर इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। वही नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप चलता है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें ये पता चलता है कि इसी मोनोपोली के चलते नॉर्थ कोरिया में इकोनॉमिक फेलियर देखा जा रहा है। ओवर द ईयर्स ये देखा जा रहा है कि साउथ कोरिया की इकोनॉमी काफी बढ़ती जा रही है, वहीं नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी में कोई सुधार नहीं। आर्किमिस्ट एग्रीमेंट 1953 के बाद हमें ये पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया के पास ही सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल पावर थी कंपेयर टू साउथ कोरिया, और अपना सारा ध्यान सिर्फ वेपन और मिसाइल मैन्युफैक्चर करने में ही लगा रहे, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी 4 दीवारी के अंदर कैद हो गया है। वहीं साउथ कोरिया का सारा फोकस हैवी इंडस्ट्री, पावर जनरेशन सेक्टर, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग एंड मेकिंग गुड रिलेशन विथ नेबर्स कंट्री। इसके वजह से उसकी इकोनॉमी में काफी बूम देखा गया और साउथ कोरिया अब तक कंसिस्टेंट है और आज के समय तक भी साउथ कोरिया काफी कंसिस्टेंट। साउथ कोरिया वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड कंपनी जैसे सैमसंग, ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे किया, hyundai एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जैसे LG और पॉस्को वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील मेकर कंपनी है।
यहाँ के के पॉप बैंड जैसे BTS, ब्लैकपिंक वर्ल्ड वाइड फेमस। ऐसी ही डिक्टेटर माइंडसेट लेके नॉर्थ कोरिया आज साउथ कोरिया से इतना पीछे है। साउथ कोरिया खासकर इंडियन यंगस्टर एंड स्पेशली इंडियन गर्ल्स का तो ड्रीम डेस्टिनेशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।